नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक फैक्ट्री जो हजारों लाखों चीजें बनाती है, वो अचानक सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक इंसान के लिए, मतलब सिर्फ आपकी पसंद की एक चीज बनाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर क्या ये सच में हो सकता है? चलिए, आज इसी सवाल के पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो है मास प्रोडक्शन, मतलब जहां एक ही जैसी लाखों चीजें धड़ाधड़ बनती हैं, बिल्कुल तेजी से। और हाँ, लागत भी कम आती है। सोचिए ना, जैसे एक ही मॉडल की हजारों कारें लाइन से निकल रही हैं। और फिर दूसरी तरफ है वो चीज जो हाथ से बनी हो, एकदम बिस्पोक, खास, सिर्फ किसी एक के लिए। क्वालिटी में तो कोई जवाब ही नहीं, पर हाँ, महंगी भी होती है और बनने में वक्त भी खूब लगता है। बिल्कुल एक मास्टर दर्जी के बनाए हुए सूट की तरह। तो सवाल ये है कि क्या हो अगर हम इन दोनों दुनियाओं को एक कर दें? मतलब हमें फैक्ट्री वाली रफ्तार भी मिल जाए और हाथ से बनी चीज वाली पर्सनलाइजेशन भी। बस यही यही तो वादा है एक स्मार्ट फैक्ट्री का। आइए देखते हैं ये होता कैसे है। तो पहला सेक्शन है एक प्रोडक्ट, एक फैक्ट्री। अब इस वादे को जो तकनीक पूरा करती है उसे कहते हैं हाइपर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। भारी भरकम नाम है, पर मतलब सीधा सा है। एक ऐसी फैक्ट्री जो किसी भी ऑर्डर के हिसाब से पलक झपकते ही खुद को बदल ले। और इस पूरी तकनीक के दिल में है एक जबरदस्त आइडिया, लॉट साइज ऑफ वन। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है फैक्ट्री का सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक चीज बनाना, और वो भी उतनी ही आसानी और लागत में जितनी में वो हजारों चीजें बनाती है। कमाल है ना? तो चलिए, इस पूरे प्रोसेस को बेहतर समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। कहानी एक फोन केस की। एक ऐसा फोन केस जिस पर किसी का नाम या कोई खास डिजाइन बना हो। आइए, फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और इसके सफर को करीब से देखते हैं। अब आता है हमारा दूसरा सेक्शन, डिजिटल ब्लूप्रिंट की यात्रा। अब देखिए, इस फोन केस का सफर फैक्ट्री की किसी मशीन से शुरू नहीं होता। नहीं, ये शुरू होता है कंप्यूटर स्क्रीन से। जब कोई ऑनलाइन अपना डिजाइन फाइनल करता है तो असल में वो एक डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा होता है। अब यहाँ पर्दे के पीछे दो बड़े सॉफ्टवेयर काम करते हैं। पहला है ERP। इसे आप कंपनी का मैनेजर समझ लीजिए। इसका काम है ग्राहक का ऑर्डर लेना। फिर आता है MES, जो है फैक्ट्री का सुपरवाइजर। ये उस ऑर्डर को लेता है और मशीनों की भाषा में बदल देता है कि भाई क्या बनाना है, कैसे बनाना है और ठीक किस वक्त बनाना है। और इन सारे सिस्टम्स को जो एक अदृश्य धागा जोड़ता है उसे कहते हैं डिजिटल थ्रेड। ये एक तरह का डिजिटल हाईवे है जिस पर ऑर्डर की सारी जानकारी, डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक, बिना रुके दौड़ती है। सच कहूं को यही इस पूरी स्मार्ट फैक्ट्री की जान है। ठीक है, तो अब आता है सेक्शन 3, कोड से क्रिएशन तक। चलिए, अब कंप्यूटर की दुनिया से निकलकर असली फैक्ट्री के फ्लो पर चलते हैं। देखते हैं कि हमारा डिजिटल फोन केस अब असलियत में कैसे बनता है। यहाँ सारा खेल रोबोट्स का है। सबसे पहले एक AMR, मतलब एक स्मार्ट ट्रॉली, फोन केस बनाने का कच्चा माल लेकर आती है। फिर एक CNC मशीन, जो कि एक कंप्यूटर से चलने वाला कटर है, उस पर वो खास डिजाइन बनाती है। इसके बाद एक रोबोटिक हाथ कैमरे से देखकर सही रंग का हिस्सा उसमें जोड़ता है। और सबसे आखिर में एक सुपर स्मार्ट कैमरा उसकी 360 डिग्री जांच करता है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है या नहीं। अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर, स्मार्ट, सुरक्षित और कुशल। देखिए, जब एक फैक्ट्री में इतनी तेजी से, मतलब हर मिनट बदलाव हो रहे हों, तो जाहिर है कुछ नई मुश्किलें भी खड़ी होती हैं। पर अच्छी बात यह है कि एक स्मार्ट फैक्ट्री के पास इनके लिए स्मार्ट जवाब भी होते हैं। जरा सोचिए, हर एक नए ऑर्डर के लिए मशीनें और रोबोट अपना काम बदल रहे हैं। इस लगातार भागदौड़ और बदलाव में गलतियों का और यहाँ तक कि हादसों का खतरा भी तो बढ़ जाता है ना? तो सबसे बड़ी चुनौती है सेफ्टी की। जब इंसान और रोबोट एक ही जगह पर साथ काम कर रहे हों, तो टक्कर का डर तो रहेगा ही। इसका जवाब है कोबोट्स। ये बड़े कमाल के सहयोगी रोबोट होते हैं। अगर कोई इंसान इनके बहुत पास आ जाए या गलती से छू भी ले, तो ये फौरन रुक जाते हैं, मतलब पूरी तरह से सुरक्षित। दूसरी बड़ी चुनौती है वक्त की बर्बादी। अब हर नए फोन केस के लिए मशीन का टूल बदलना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक शेफ को हर नई डिश बनाने के लिए अलग चाकू चाहिए। इसमें काफी टाइम वेस्ट होता है। लेकिन एक स्मार्ट टूल मैनेजमेंट सिस्टम एक असिस्टेंट शेफ की तरह अगले ऑर्डर का टूल पहले से ही तैयार रखता है। नतीजा, मशीन 1 सेकंड के लिए भी फालतू नहीं रुकती। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, द अल्टीमेट पे ऑफ। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है,
कि भाई ये सब करने का फायदा क्या है? इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, आखिर क्यों? जाहिर है कोई भी सोचेगा कि इतनी कॉम्प्लेक्स और महंगी फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है जब पुराने तरीके शायद सस्ते पड़ते हों। और ये बात सच भी है। इसे लगाने में शुरुआती खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है। हम यहाँ करोड़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन असली जवाब सिर्फ शुरुआती कीमत में नहीं है, वो छिपा है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यानी टीसीओ में। मतलब ये कि हमें ये देखना होगा कि लंबे समय में ये फैक्ट्री कितना पैसा बचा कर देती है। और लंबे समय में इसके फायदे कमाल के हैं। पहला, क्वालिटी इतनी जबरदस्त कि रिपेयर या वारंटी का खर्चा लगभग जीरो। दूसरा, मशीनें खराब होने से पहले ही बता देती हैं कि उन्हें मेंटेनेंस चाहिए, तो फैक्ट्री कभी रुकती ही नहीं। और सबसे बड़ा फायदा, बाजार में कोई नया ट्रेंड आया, ये फैक्ट्री रातों रात उस नए प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर सकती है। कितनी जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भविष्य की फैक्ट्रियां डेटा और ऑटोमेशन के परफेक्ट कॉम्बिनेशन पर चलेंगी और यही चीज उन्हें बहुत ज्यादा कामयाब बनाएगी। तो अगली बार जब कोई अपनी पसंद का एकदम कस्टमाइज्ड सामान ऑर्डर करे, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या पता कहीं कोई अदृश्य स्मार्ट फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ उसी एक इंसान के लिए काम कर रही हो।